तो भैया वो सीधी चर्चा करें ले रहे भैया हो आज़ाद समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष हमारे संग जुड़ रहे भाई साहब। सबसे पहले तो आपसे जो जानना चाहें कि आज दामोदर भैया जो नामांकन के लाने पहुंच गए, नामांकन भी जमा हो जाए, पूर्ण रूप से जो है चुनाव के लाने भी तैयार हो जाएं, लेकिन कौन से मुद्दन पर जो सबसे बड़ा सवाल है काहे कि भय भ्रष्टाचार मुक्त तो भाई साहब खूब चल रहा है, लेकिन रोजगार शिक्षा स्वास्थ्य को लेकर बात सामने नहीं आ रही। पहले तो लोकेश भैया बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप देख रहे हैं सबसे आप बहुत अच्छी तरीके से हर जगह की आवाज़ उठाने का काम करते हैं। आज पूरे दतिया में एक एक गली कूचे में जो सीसी के नाम पर सिर्फ और सिर्फ वहाँ के जो जिसे सीसी दी जाती है करप्शन है, परसेंटेजों का काम चल रहा है। भाई कोई भी काम हो 10% 20% दिए बिना कोई भी काम मिलता नहीं है। दूसरी बात, दतिया में अभी तक 70 साल से विधायक बनते आ रहे हैं, लेकिन दतिया में एक भी फैक्ट्री नहीं है। लोगों को दतिया के लोग बाहर दिल्ली बम्बई बाहर रोज़गार के लिए जाना पड़ रहा है। दतिया में बड़ी बड़ी बातें होती हैं कि हमने बड़े बड़े एयरपोर्ट बना दिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, उससे एक SC ST OBC का भाई क्या उस एरोप्लेन में बैठ पा रहा है क्या? आप ये देख लीजिए, रोज़गार के नाम पर इतनी कंपनी एक भी नहीं है। दूसरी बात, इतनी महंगाई कर दी है कि आम आदमी की, गरीब की, किसान की, मजदूर की, आप किसान की बात ले लीजिए, किसान की बोरी आज 2100 में मिल रही है, जो पिछले 3 साल में 600-700 रुपये थी। आज सोने का भाव देख लीजिए, आसमान छू रहा है। गरीब आदमी कहाँ तक जाए? लेकिन क्या अकेले दामोदर भैया जिस सब समस्याओं को निदान कर लें? चुनौती तो है। देखिए, चुनौती जरूर है, लेकिन संविधान में नियम कायदे हैं। ऐसी कायदे नियम बनेंगे कि हर एक व्यक्ति तक जो शासकीय योजनाएं बनेंगी वो नीचे तबके तक पहुंचेंगी और हर एक व्यक्ति को काम मिलेगा, रोजगार मिलेगा, रोटी कपड़ा मकान मिलेगा। और साथ ही आप देख रहे हो आज उन्हीं लोगों के काम होते हैं जो भाजपा के और कांग्रेस के जो एजेंट बनकर काम करते हैं। सिर्फ उन्हीं लोगों को शासकीय योजनाओं का लाभ मिलता है, लेकिन हकीकत में जिन लोगों को लाभ मिलना चाहिए उन बेबस गरीब लाज देखिए, कई झोपड़ियाँ हैं, झोपड़ियों में रह रहे। सब आपने लौट के आ रहे हैं हमारे संग जो गुड्डन भैया हैं। गुड्डन भैया का लग रहा हो कि नरोत्तम मिश्रा सामने हो सके चुनाव में, तो दामोदर यादव भैया सफल हो पाए कि नहीं? लोकेश भैया आपको बहुत बहुत धन्यवाद। दामोदर भैया सफल होवे की कोनो बात ही नहीं है। 180 गांव घूम चुके हैं और भाजपा और कांग्रेस ने अभी शुरुआत नहीं की है प्रचार की, और उन्होंने गांव चौपाल माध्यम से 180 गांव घूमकर जनता से डायरेक्ट रूबरू हो चुके हैं, इसलिए उनके सामने कोई चुनौती नहीं है। कुछ लोग आरोप लगा रहे हैं कि प्रत्याशी भी पार्टियां के घोषित नहीं हुए और जनसंपर्क जो है दामोदर यादव कर लगे कि देख सहमत हो? पूर्ण रूप से सहमत है। जनता चाह रही, जो जनता का रुझान भी है कि अब की में दामोदर सिंह को विधायक दतिया से बनाना है, और जनता का हर गांव में हम जा रहे हैं, दामोदर सिंह नेताजी के साथ में जाते हैं, और जनता का इतना स्नेह मिलता है कि भाजपा और कांग्रेस तो जो आज की तारीख में कम से 40 और 50 हज़ार वोटों से पीछे है। कांग्रेस कहूँ ना कहूँ जो है जैसे सूत्र कह रहा है कि घनश्याम सिंह को जो है सामने ले आ सकत, तो कल लग रहा हो कि दामोदर यादव नगर पे उनसे? अबे सामने कौन नहीं जा रहा हो? कांग्रेस तो सो रही लोकेश भैया। अबे जगी नहीं जा कांग्रेस तो जब चुनाव निपटने पे आए, जब जगह पे टिकट फाइनल नहीं हुआ, ऊपर के नेता भी सो रहे और दसगे जिला के भी सो रहे। अच्छा, जब बताओ 2 साल को समय, लगभग 2.5 साल को समय दामोदर यादव को अगर आप जनता चुनत है, उन्हें ले आते तो 2-2.5 साल में समय में ये समस्याओं को निदान हो जाए कि चुनौती लग? 2-2.5 साल में इतना विकास होगा कि जो आज तक दतिया में 70 साल में विकास नहीं हुआ है, वो दामोदर सिंह में विकास करेंगे। राजेंद्र भारती जो कहते कि सत्ता हमारी नहीं है, हम सत्ता की वजह से काम नहीं कर पा रहे, वो स्थिति इनके सामने आए? नहीं, वो स्थिति बिल्कुल नहीं है। विधायक अपने आप में बहुत पावरफुल होते हैं। विधायक विधानसभा में हिला दे मुख्यमंत्री की कुर्सी, विधायक में अपने आप को पावर हुई जज्जित। वो दतिया के विधायक अभी तक जितने बने हैं, सवाल जनता को बनेगा कि फूल सिंह मरैया भी कुर्सी हिलावे की बात करते, लेकिन आज भी शांत थे, वो दिखाते नहीं है। नहीं, फूल सिंह मरैया अपने भांडर के हैं, सो उनके बारे में हम कहना नहीं चाह रहे। नाम तो अच्छा हो इनको, लेकिन वो साहब को विकास नहीं करो, तो लग रहा हो दामोदर करें? हाँ बिल्कुल, दामोदर सिंह जो हमने आपसे बोल दिया है कि जो 70 साल में विकास नहीं हुआ है, वो 2.5 साल में विकास होगा। हमारे संग एक युवा भज्जा है, इनसे जानने को प्रयास करें। भाई साहब, सबसे पहले तो नाम बताओ। मेरा नाम आशीष गराबा है, मैं वरिष्ठ जिला उपाध्यक्ष हूँ पार्टी से। अच्छा भाई साहब, क्या लग रहा हो पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा चुनाव में सामने हो सकत? अबे हालांकि घोषणा नहीं हुई, लेकिन हो सकत। तो दामोदर यादव भाई साहब ने पटकनी मार पे? हमें तो जो लग रहा हो कि अबे बीजेपी पार्टी अबे टिकट फाइनल नहीं हुआ, वही संडराल लगी। कहा कि हम बाढ़ में गए, जब जनसंपर्क की लाने डोर टू डोर जनसंपर्क किया कल मैंने, तो वहाँ पे जो जहाँ पर हम गए हैं, तो वहाँ के जो कार्यकर्ताओं को धमकाने का काम किया गया, पार्षदों से फ़ोन लगवाए जा रहे हैं। तो मैं तो ये कहूँगा कि अभी पहले ही से डरा रहे हैं बीजेपी के लोग। तो कांग्रेस के
कांग्रेस के लोग भी डरा रहे हैं वहाँ पे। लेकिन अभी तो क्या है कि भाजपा के पार्षदों का फोन पहुँच रहा है वहाँ पर। अच्छा, एक सबसे बड़ी चुनौती निकल के सामने आउट है सामान्य वर्ग को लेके। कई बार ऐसे वीडियो भाई साहब के सोशल मीडिया में दिखाए गए कि वे सामान्य वर्ग को भाषा को प्रयोग जो है अभद्र भाई साहब को दिखा होगा। का लग रहा सामान्य वर्ग जा चुनाव में इनके संगे खड़ा हो जाए? देखो, जो संविधानवादी है, जो मानवतावादी लोग हैं, वो भाई साहब का बिल्कुल साथ दे रहे हैं और आज भी उनके प्रचार में साथ है। ऐसा नहीं है कि नहीं है। जो संविधान को मानते हैं, जो मानवतावादी विचार रखते हैं, वो भाई साहब के साथ हैं। तो का लग रहा हो आपको प्रजा चुनाव में क्या है प्रमुख मुद्दा है जो युवाओं को जो कई सालों से वंचित रखा गया है, और यहाँ पे जो छोटी छोटी समस्या है, पेंशन की समस्या है, और भी जो आज सड़कें हैं गांव-गांव में देखिए, वहाँ पे आज एक वीडियो वायरल हुई थी महाराजपुरा की, वहाँ पर देखिए वहाँ पे क्या हालत है। पूरी कच्ची सड़कें हैं, उसमें नाली हैं, पूरे गिलाव मचा है वहाँ पर। तो सब ऐसी व्यवस्था है। अब युवा से बात कर लेने, पुराने चावड़ से बात कर लेने, का लग रहा हो चाचा तुम्हें? हमें तो जो लग रहा है कि फुल फार्म पे भाई साहब यहाँ हैं, बाकी अलावा हमें कछु नहीं लग रहा। भाई साहब कहाँ आए हैं? भाई साहब जहाँ से आए कि जनता के लाडले हो गए वे। जनता का कर दो ऐसा? कछु नहीं कर रहा, कुछ उनके भाव है, कुछ उनका उद्देश्य। लाडले तो राजेंद्र भारती भी थे और नरोत्तम मिश्रा भी थे। अब लाडले वे कांग्रेस से थे, जो भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी से। भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी तो पहले भी पद में नहीं थी, फिर भी ताकतवर रहती और लड़ भिड़ के काम करवाती। अब तो पद में लो जा सोर जाना। आप वीडियो देखो, ती में आप चेकिंग से आना परेशान नजर आए। चेकिंग से परेशान, जो मजदूर कमा के ले जा रहे हैं, दिन भर मजदूरी कर रहे हैं, वो शाम को वो घर जा रहे हैं, तो जितना उनने पैसा कमाया तो वो तो चेकिंग बार ही ले जा रहे हैं भाई। तो क्या दामोदर भाई साहब पुलिस प्रशासन को सुधार लें 2 साल में? बिल्कुल सुधारेंगे, बिल्कुल सुधारेंगे। जहाँ जरूरत है, जहाँ कोई बाइक चोरी हुई वहाँ चेकिंग लगवाएंगे, बिना मतलब की चेकिंग। अधूरा दामोदर यादव करेंगे पूरा। मैं ये कह रहा था कि मजदूर कमा के लाता है, यहाँ पे चेकिंग लग जाती है, तो वो घर पे क्या ले जाएगा, क्या अपने बच्चों को खिलाएगा। और दामोदर भाई अगर पद में आते हैं, और वो तो आना ही आना है, और पद में आने के बाद में देख लेना ये भ्रष्टाचारी चेकिंग खत्म हो जाएगी। चेकिंग चलेगी तो फिर पूरी प्रशासन द्वारा चलेगी। अगर कोई बाइक चोरी हो रही, गाड़ी चोरी हो रही, जब चेकिंग लगाई जाएगी, वरना फालतू में चेकिंग नहीं लगाई जाएगी। और का मुद्दा रहे क्यों चेकिंग वाली? और कोई मुद्दा देखो, यहाँ से कोई बीमार होता है, अस्पताल जाता है, भाई इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें तो बन गई हैं, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें तो बन गई, लेकिन वहाँ पे डॉक्टर हैं? हाल क्या है, वो लिख देते हैं साइन करके, आप ग्वालियर जाइए, आप झांसी जाइए, हम आपका इलाज नहीं कर सकते। ऐसा क्यों भाई? वहाँ पे जाता है क्या मरीज सोने के लिए जाता है कि खाली बोतल चढ़वाने के लिए? रास्ते में कई ट्रीटमेंट कराने जाता है, अपने दुखों दर्दों का इलाज कराने जाता है। अच्छा, तो दामोदर भाई साहब जब मुद्दन पर चुनाव लड़ेंगे तो ये सभी वर्गों के लाने रहे आवाज? सभी वर्गों से अहम विषय है। सभी वर्गों के लिए इसमें कोई ऊंचा नीचे नहीं है, कोई बड़ी जाति नहीं है, कोई छोटी जाति नहीं है, कोई भी है, सब हम भाई भाई हैं, सब भाई भाई हैं। तो भैया वो नामांकन के दौरान हमने तमाम जो है आज़ाद समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता से जो है बात करी। उन्होंने कह रही कि दामोदर भैया जो है बड़े जीत के अंतर से जहाँ उपचुनाव में जो है परचम ले रहे हैं। हालांकि देखने वाली बात है, वह चुनाव में तो काफ़ी टाइम है, दतिया की जनता कौन की ओर जो है जो तो देखने वाली बात है, लेकिन बड़े बड़े वादे और दावे जो है अब कार्यकर्ता कर रहे हैं। साथ ही आपको बता दें कि प्रत्याशी नबी करो है कि दतिया को भय भ्रष्टाचार मुक्त बनाने, लेकिन दतिया का जो मेन मुद्दा है स्वास्थ्य, चिकित्सा, रोजगार, इन मुद्दन पर फिर आपसे कहे कि अभी तक कोई नेता खुल के बात करे हुए सामने नहीं आ रहा हो जो दतिया के लाने आवश्यक हैं। चुनावी पड़ताल में ऐसे जुड़े रही हो। देश एक बिना ब्रेक लोकेश के संग हैं।